अब्दुल्ला गुल साहब, अगर यही बात है तो छोड़िए हमारे दावे क्या हैं, छोड़िए उनके दावे क्या हैं। बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन की तरफ अगर जाएँ, दिफाई तज्ज़ियाकारों की तरफ जाएँ, दुनिया की आंख से देखें तो दुनिया इस पूरे मामले को किस आंख से देख रही है और उस आंख में किस हद तक अब भारत खटक रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात जो भारत से हो गई कि चलें, पैसे का जो भी रॉयटर कहता है कि 84 बिलियन डॉलर 83 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, वो अपनी जगह, लेकिन जो उनकी इज्जत जो है वो 1000 बिलियन डॉलर में भी नहीं खरीदी जा सकती। जो उनका ख्वाब था इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का खिताब लेने के बाद अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड ना कर सके, ये उनका आलम था। सेकेंडली ये है कि दुनिया ये भी पढ़ाने लगी कि क्या मशरकी टेक्नोलॉजी बेहतर है या मगरबी टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस टाइम पे तो बिल्कुल मगरबी टेक्नोलॉजी को तो जो है हमने आउटनंबर करके रख दिया। तीसरी चीज जो इसके अंदर हुई वो ये हुई कि क्या वॉर जो है क्वांटिटी पे चलती है या फिर स्ट्रेटेजी पे चलती है। देख लीजिए, हमने 2 दिन जो रिस्ट्रेंट शो किया उसके नतीजे के अंदर दुश्मन ये समझा कि शायद पाकिस्तान जो है वो कमजोर हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने तो ये एक सोचे समझे हिकमत अमली के तहत किया था। तो भारत के अंदर जो इससे नुकसानात हुए हैं और खासतौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है, पहली बात है नरेंद्र मोदी की जो तकरीर थी उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात आ गई, तो नरेंद्र मोदी की जो बात थी वो तो खुद ही निगेट हो गई। दूसरे नंबर पे नरेंद्र मोदी तो यही कहता था ना कि पाकिस्तान जो है जब तक के बकौल उनके आतंकवादी जो है जब तक के उसका मामला ठीक नहीं होगा दहशतगर्दी का, और जब तक के पहलगाम के लोग जो है उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, उनको हम पकड़ के दुनिया के सामने नहीं लाएंगे, तब तक पाकिस्तान से जो है हम जो है वो अपना मामला जारी रखेंगे। फिर ऐसा तो नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जवाब दे दे क्या उसने इंक्वायरी कर ली, क्या लोग सामने आ गए। अब पाकिस्तान को ये करना चाहिए है कि पाकिस्तान जो है वो पैगाम दुनिया को दे दे कि ठीक है आप ये 10 दिन ले लें, अगर 10 दिन के अंदर भारत पहलगाम के ऊपर जो है इंक्वायरी नहीं करता और उसके जो क्रिमिनल्स हैं उनको सामने नहीं लाता, चाहे वो जो भी हैं, तब तक जो है पाकिस्तान 10 दिन इंतजार करेगा। 10 दिन के बाद किसी भी बकवासियात का जो है जवाब जो है वो हम देने के लिए जो है तैयार नहीं होंगे, ना हमारी जिम्मेदारी बनेगी। देखें, सबसे बड़ी यासिर साहब जो बात है वो बड़ी अहम है। 2 ही बातें हैं। पहली बात यह है कि भारत ने ये सारा जो ड्रामा और ये सारा जो कुछ शुरू किया ये पहलगाम के बाद शुरू किया। पहलगाम के ऊपर तो दुनिया को बताना चाहिए ना कि असल हुआ क्या। ये जो पानी बंद कर देना, जंग कर देना, फिजाई डॉक्ट्रिन के अंदर शिकस्त खा जाना, जमीनी डॉक्ट्रिन के अंदर मार खा जाना, मिसाइल्स के जरिए जो है वो तबाह हो जाना, ये सारी एक जगह। लेकिन पहलगाम जिसकी वजह से इस खित्ते के 3 अरब लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया, जिसके साथ जो है हमारी मईशत को हमारे जो नुकसान पहुंचाया गया, जो हमारे यहाँ लोग शहीद किए गए, उसका कौन जवाब दे? अगर पहलगाम का ये बात हुई नहीं तो फिर हम इसके ऊपर पहले बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, राणा साहब इसके ऊपर बेहतर मेरे ख्याल में बात कर सकेंगे, वो है सिखों के ऊपर। कोई ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी की कल की तकरीर के अंदर उसने ये बोला ही नहीं है कि जनाब जो हमने 6 बैलिस्टिक मिसाइल एक दिन और एक जो है अग्नि पहले दिन जो है सिखों के ऊपर मारा, अमृतसर के और साथ के, तो आप मुझे ये बताएं कि उसके ऊपर क्या बात हुई, वो कहाँ गया मामला और वो कब उसके जो है वो सामने आएगा, दुनिया क्यों उसके ऊपर जबानें गूंग हैं। अकलियतों के साथ ये सलूक अगर किसी दूसरे मुल्क में बिलफर्ज अगर ये खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में होता तो फिर तो दुनिया जो है वो तो चीख पड़ती। अभी तो अफगानिस्तान के अंदर औरतों की तालीम पे लोगों को इतना हो रहा है, यहाँ लोगों को बैलिस्टिक मिसाइल, तारीख में पहली दफा अपने मुल्क के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल मारे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये 2 केस हैं जो मेरे ख्याल में हमें जवाब तलब करना चाहिए। अब्दुल्ला गुल साहब, मेरे पास इतला ये है, मैंने अभी ये खबर भी दी है कि भारत एक नया ड्रामा करने वाला है। आपने किसी एक मंदिर पर और सिखों के गुरुद्वारे पर हमला करके, खुद हमला करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाला है और इसके लिए बाकायदा उनकी कोशिशें भी जारी हैं। ऐसा अगर वो करता है, क्योंकि अब बात निकल आई है, जब बात निकल आई है तो वो के लिए फैल भी जाएगी। अगर वो ऐसी कोई हरकत करता है, क्योंकि उससे बाइद नहीं है ना, उसने अमृतसर में जो किया, उसने लुधियाना में जो किया, चंडीगढ़ में जो किया, उसके बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो किया है, जो मिसाइल जिस तरह आपने बताया मारे हैं, उसी रात जिस रात इसको फिर शिकस्त का आगाज़ इसका शुरू हुआ, तो आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ये हरकत जो हमें इतला है कि कर सकता है, तो इसके बाद नताइज क्या होंगे?
देखिए राणा साहब, नरेंद्र मोदी जो है असल में ही इज नॉट ए नॉर्मल पर्सन। वो बैलेंस्ड नहीं रहा। बात यह है कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खो बैठा है। और कल की आपने उसकी तकरीर में उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके तमाम जो बातें थी, वो एक मेरे ख्याल में एक ऐसे आदमी की थी जो शिकस्त खोरदा था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये भारत का अपना मीडिया जो है वो बात कर रहा है। लेकिन जो इसमें अहम बात है, जो आपने जैसे फरमाया, देखिए भारत से आप कुछ भी बात कर सकते हैं और इस सिलसिले में, लेकिन अगर मैं एक, क्योंकि मिलिट्री मामलात को जरा उस पर गहरी नजर रखता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि भारत की फौज जो है और उसकी एयरफोर्स जो है और उसकी जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक सिस्टम है, खास तौर पे जो उसका दिफाई निज़ाम है S-400 का, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक जहाज से, यानी कि जो शिकारी था वो शिकार के हाथों शिकार हो गया। ये बड़ी अजीब बात थी। और यही वजह है कि भारत जो है अब इसको अपनी स्ट्रेंथ को, अपना जो उसका लूज करदा जो एक मोमेंटम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसने कॉन्फिडेंस उसकी फौज का जो है वो शैटर होके रह गया है, इसको ये 3 महीने में भी वापस नहीं ला सकता। तो अगर ये फौरी तौर पर ये अमल करता है, आप देखिए कि उनके जो एयरफोर्स चीफ हैं, जो एयर मार्शल सिंह जो हैं, वो एक सिख हैं। क्या वो खुश होंगे? आपस में बात है कि क्या उनके अपने लोगों के ऊपर जो मिसाइल बरस रहे हैं, क्या वो खुश होंगे? क्या ये हकीकत नहीं है कि उनकी सिक्योरिटी डबल कर दी गई है? क्या ये हकीकत नहीं है कि उनकी मिलिट्री के अंदर जो है वो बगावत हो चुकी है? क्या ये हकीकत नहीं है कि उनकी जो इस टाइम पे ऑपोजिशन है वो बढ़ चढ़ के बात कर रही है? और क्या ये हकीकत नहीं है कि खुद आरएसएस के अंदर लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी आरएसएस और बीजेपी का मुस्तकबिल होगा या कोई और होगा? कहीं ऐसा तो नहीं योगी आदित्यनाथ को जो है वो सामने लाया जा रहा है? बहरहाल मकसद यहाँ ये है कि भारत ये सब कुछ कर सकता है, जैसे आपने राणा साहब फरमाया, लेकिन इस टाइम पे अगर टेक्निकली देखा जाए तो इस टाइम पे उनकी फौज, उनकी एयरफोर्स और उनका जो मिसाइल सिस्टम है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ है और इंटरनेशनली इस फेलियर को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान ने क्या किया, असल ये बात हो रही है कि यूएस रेस्क्यूड इंडिया। यूएस ने रेस्क्यू किया इंडिया को, और किसके हाथों? अपने से छोटों के हाथों, अपने से कमजोर के हाथों, अपने से कई गुना रकबे में कम के हाथों, अपने से कई गुना आबादी के लिहाज से कम और वसाइल के हिसाब से आप देखें। और फिर सबसे बड़ी बात जो राणा साहब, इसके अंदर एक बहुत पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव ये है कि एन उस वक्त आईएमएफ हमें लोन दे रहा है जब भारत हम पर जो है आतंकवादी के इल्जाम लगा रहा है, दहशतगर्दी के। दिस मीन्स कि इंटरनेशनल दुनिया जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि व्हाइट लिस्ट में रख रही है। भारत को अब अपनी सोचनी पड़ेगी कि उसका क्या बनेगा कालिया।